हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई थिंक आप लोग ठीक हो गए। तो दोस्तों वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग CSIR नेट। तो मैं आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग CSIR नेट के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। वो क्या है दोस्तों, है ना, कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसके ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आप लोगों के लिए CSIR नेट, गेट, जैम से जुड़ी सभी अपडेट्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही में दोस्तों हम आपको यहाँ पे अपनी लाइव क्लासेस, वीडियोस, ये सब भी आपके चैनल पे प्रोवाइड कराते हैं। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो प्लीज़ जाइए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन डिपेंड्स ऑन x एंड y कोऑर्डिनेट एस। तो यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है जो कि हमारा x और y कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। वेयर k इज कांस्टेंट, यहाँ पे जो k दिया है कांस्टेंट है। तो द फ्लक्स ऑफ द E थ्रू द सरफेस ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस r विद इट्स सेंटर एट द ओरिजिन इज n पाई के आर। तो वेयर द वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ पे दोस्तों आपसे वैल्यू पूछिए n की क्या होगी। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, तो आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपको यहाँ पे फ्लक्स बताना है, द फ्लक्स ऑफ E थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर। यानी कि जो हमारे पास एक स्फीयर है, उस स्फीयर के सरफेस से पास होकर जाने वाला आपको यहाँ पे फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों अब अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, द फ्लक्स ऑफ E थ्रू द सरफेस ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस r विद इट्स सेंटर एट द ओरिजिन, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर ये आपके पास एक स्फीयर है, ये दोस्तों मेरे पास एक स्फीयर है, ठीक है, जिसका सेंटर कहाँ पर है, ओरिजिन पे। मान लीजिए यहाँ पे ये इसका सेंटर है, ये इसका ओरिजिन है। ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट है, ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट है। इसी तरीके से हमारे पास एक z कोऑर्डिनेट भी होगा। और इसकी जो आपको रेडियस दे रखी है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसकी जो रेडियस है वो हमारे पास कितनी है, r। तो इसकी रेडियस कितनी है दोस्तों, आपके पास r इसकी रेडियस है, ठीक है। तो अब आपसे यहाँ पे ये बोला गया है कि अब आपको बताना है कि यहाँ से आपका फ्लक्स कितना पास होगा। अब यार ये क्वेश्चन चूंकि हमारा एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को आपको करवाऊंगा किसकी हेल्प से, मैथमेटिकल फिजिक्स की हेल्प से, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारा गेट 2024 का क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका गेट 2024 का एक PYQ है, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, जो दोस्तों हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसको हम क्या लिखते हैं, फाई, है ना। फाई को फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू, ये हमारे पास होता है इंटीग्रल E डॉट n कैप इंटू ds, ठीक है। और इज इक्वल टू ये हमारे पास होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास फ्लक्स होता है ना। इसको यहाँ पे हम फ्लक्स बोलेंगे। अब यार मैं चार्ज वार्ज के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सी हम क्या करते हैं, इस वाले को उठा लेते हैं, इस वाले को, ठीक है। तो जब मैं इस वाले चीज को उठाता हूं तो देखो क्या होगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या है, हमारे पास E डॉट n कैप, और ये हमारे पास क्या है दोस्तों, आपका ds। अब यहाँ पे आपको E की वैल्यू पता है, क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी गिवन है। अगर मैं अपना n कैप निकाल लूं तो मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है। अब देखो n कैप कहां से आएगा, चूंकि ये हमारे पास एक स्फीयर है। अब आपको पता है कि जो स्फीयर का इक्वेशन होता है वो क्या होता है, और यहाँ पे जो इसकी रेडियस है वो हमारे पास क्या है, r। तो हम जानते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम वी नो डैट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका वी नो डैट, हमको पता है इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर वो हमारे पास कितनी होती है। तो दोस्तों वो हमारे पास होती है x स्क्वायर, ये हमारे पास है y स्क्वायर, फिर हमारे पास z स्क्वायर और इज इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक अपना सरफेस, यानी कि जो हमारा स्फीयर है उसका हम सरफेस बना लेते हैं।
तो यहाँ पे जो हमारे पास सरफेस बनेगा वो हमारा फंक्शन होगा किसका, एक्स वाई जेड का। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर और माइनस का आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे इसको ऐसे करके लिख रहे हो। और अब मैं क्या करता हूं, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे एन कैप चाहिए और एन कैप की वैल्यू क्या होती है, तो एन कैप होता है हमारे पास डेल फाई डिवाइडेड बाई मॉड डेल फाई, है ना, या हम इसको डेल एफ लिख सकते हैं। ठीक है, हमें क्या करता हूँ यहाँ पे इसको डेल एफ लिख लेता हूँ कि ये हमारा क्या होगा आपका दोस्तों डेल एफ होगा। तो ये वैल्यू मेरे पास क्या है, आपकी डेल एफ है। अब मैं यहाँ पे अपना डेल एफ निकालूंगा, तो आपको पता है डेल एफ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसका डेल एफ निकालता हूँ तो इसकी वैल्यू होती है आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे, ये हमारे पास है डेल ओवर डेल वाई प्लस के, ये हमारे पास है डेल ओवर डेल जेड। और यहां से हमारे पास कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर, आप इसको लिखेंगे जेड स्क्वायर और ये होगा माइनस का आर स्क्वायर। तो यहां से दोस्तों हमारे पास देखो कितनी वैल्यू आएगी, 2x i कैप, ये हो जाएगा 2y j कैप और ये हो जाएगा हमारे पास 2z k कैप। तो ये मेरे पास दोस्तों आपके पास डेल फाई की डेल एफ की वैल्यू आ गई। तो ये मैंने अपनी दोस्तों यहाँ पे डेल एफ की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, ये हमारे पास डेल एफ की वैल्यू आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं इसका मॉड निकाल लेता हूं। तो दोस्तों इसका जो मॉड होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, अंडर रूट, ये हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4y स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास 4z स्क्वायर। अब मैं यहां से अगर इसमें से रूट कॉमन ले लूं, मतलब 2 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा अंडर रूट, आप इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और आप इसको लिखेंगे यहाँ पे जेड स्क्वायर। और दोस्तों ये हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये हमारे पास आर स्क्वायर के बराबर है ना, ये हमारे पास क्या है, आर स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ गई, 2r। तो यहाँ से हमारे पास दोस्तों ये वैल्यू आ चुकी है। तो इसका मतलब है कि अब अगर मैं यहाँ पे अपना एन कैप लिखता हूँ, ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे अपना एन कैप लिखता हूँ तो जो एन कैप की वैल्यू हो जाएगी, तो डेल एफ, ये हमारे पास क्या था आपका डेल एफ, तो डेल एफ की वैल्यू कितनी है, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स आई कैप, ये हो जाएगा वाई जे कैप, ये हो जाएगा हमारे पास जेड के कैप और डिवाइडेड बाई, ठीक है, इसको कर देते हैं यहाँ पे हम, और डेल्टा इसकी वैल्यू कितनी है, 2r, इस 2 से ये वाला 2 आपका कैंसिल, तो ये हमारे पास एन कैप की वैल्यू आ गई। अब ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, ई डॉट एन कैप, तो यहां से ये हमारे पास है दोस्तों ई डॉट एन कैप और आप इसको लगाएंगे यहाँ पे ds। तो अब मैं पहले ई की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो अगर हम यहाँ पे निकालते हैं आपका ई डॉट एन कैप, अब हमारे पास क्वेश्चन में ई कैप कितना दिया हुआ है, तो के एक्स कैप है ना, तो यहाँ पे आपको दिया है के, ये हमारे पास है ब्रैकेट में एक्स कैप प्लस वाई कैप और डिवाइडेड बाई, फिर हमारे पास क्या है क्वेश्चंस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब डॉट में यहाँ पे लगाएंगे एन कैप, अब इन्होंने यहाँ पे एक्स वाई लिया हुआ है तो भाई मैं भी इसको एक्स वाई में ले लेता हूँ, ठीक है, हम भी अगर यूनिट वेक्टर है तो इसको भी हम एक्स वाई में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स कैप, ये हो जाएगा वाई कैप, ये हो जाएगा जेड कैप, है ना, और डिवाइडेड बाई ये आपके पास कितना आ जाएगा आर, तो आप इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे सिंपली आर, तो ये वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी आर। अब यहां से हमारे पास कितना आ गया, ई डॉट एन कैप इज इक्वल टू के, तो अब इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर, ये भी हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। अब इससे हमारा ये कैंसिल हो गया, तो यहां से हमारे पास ई डॉट एन कैप की वैल्यू कितनी आ गई है, के अपॉन आर। तो आई थिंक दोस्तों आपको ये चीज यहाँ पे समझ में आई होगी कि ई डॉट एन कैप की वैल्यू कितनी है हमारे पास, के अपॉन आर, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज आपको यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर ये बात आपको समझ में आई है तो बहुत ही दोस्तों अच्छी बात है, ठीक है, आप यहाँ पे इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास दोस्तों इसकी वैल्यू है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से अब आप देखो ये हमारे पास जो इंटीग्रल था ये था हमारे पास ई डॉट एन कैप
ठीक है, और ये हमारे पास क्या था ds इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास k बाई आर। तो इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है k बाई आर, ठीक है। और यहाँ पे आपको ds क्या लिखना है, तो ds क्या लिख सकते हैं, सरफेस का जो हमको ds लिखना होता है, तो सरफेस का ds आपको कैसे लिखना है, तो यहाँ पे हमारे पास है स्फीयर है ना, सरफेस का। तो सरफेस, अगर ये वॉल्यूम होता तो हम क्या लिखते हैं इसको, अगर ये वॉल्यूम होता तो मैं लिखता यहाँ पे इसको जैसे डी टाउ होता है ना, तो वॉल्यूम होता तो हम क्या लिखते हैं इसको आर स्क्वायर, ये होता है मेरे पास साइन थीटा डी आर डी थीटा और डी फाई, ठीक है। ये हमारे पास चूंकि इस तरीके से यहाँ पे ये चीजें होती, तो बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर ये हमारे पास क्या है, इसका सरफेस है, तो सरफेस के केस में हमको क्या लिखना पड़ेगा, तो सरफेस के केस में लिखेंगे हम आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। और आर स्क्वायर दोस्तों आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। तो क्योंकि ये अब ये हमारा फिक्स हो जाएगा ना डी आर, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको, मैं इसको कैपिटल आर स्क्वायर ही लिख लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे है ना दूसरा वाला इरेजर काम करेगा, तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, आपका कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे पास कैपिटल आर स्क्वायर, आप इसको लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा, ये होगा डी थीटा, और ये कितना हो जाएगा आपका डी फाई। इससे हमारा ये चीज कैंसिल हो गया, तो यहाँ से के आर आपका बाहर आ गया। अब साइन थीटा का करेंगे 2 आएगा, और इससे कितना आ जाएगा आपका 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया 4 पाई, और ये हमारे पास कितना है के आर, ठीक है। तो यहां से हमारे पास जो फ्लक्स है इसकी वैल्यू हमारे पास ये निकल के आ गई है। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा था, फ्लक्स। तो फ्लक्स आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, एन पाई के आर। तो ये हमारा किसके इक्वल है, तो ये हमारा इक्वल है एन पाई के आर के इक्वल है, ठीक है। एन पाई के आर है, क्या है एन पाई के आर, ठीक है, एन पाई के आर के इक्वल है। और ये भी हमारे पास कितना 4 पाई के आर। तो आप देखो आर से आर कैंसिल, के से के कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो क्या बचा n इज इक्वल टू 4। तो n इज इक्वल टू 4 क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है। और ये वाला जो स्मॉल r नहीं है, ये भी हमारा कैपिटल R है, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे कैपिटल R, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कैपिटल R, ठीक है, दिस वे। तो ये हमारा कट कटा के कितना आ गया दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आया होगा कि इस तरीके से यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का सहारा नहीं लिया, सिंपल प्योर मैथमेटिक्स यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है, और उस मैथमेटिक्स के हेल्प से मैंने यहाँ पे एन की वैल्यू निकाल ली, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि एन कितना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एन की वैल्यू कितनी है 4, और ये NAT क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अपने किसी दूसरे वीडियो में, है ना। तो तब तक के लिए यहाँ पे आपका गुड लक है, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक है, और आप इस एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करते रहो। और अगर आपको मेरे कोर्सेज के ऊपर डिस्काउंट चाहिए तो यूज माय कोड ललित के, है ना, आप ललित के का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ललित के का यूज करने से आपको मेरे सभी कोर्सेज के ऊपर मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। तो आज ही जाइए और जाके इस कोड का यूज कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियो में। तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, ठीक है, बाय बाय।